भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर लोहिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पटना में 17 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन-ए-इस्लामिया में इकट्ठे हुए, जहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यहां लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की व्याख्या प्रस्तुत की। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जोड़ने का संशोधन पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 21-22 अक्टूबर 1934 को बम्बई के बर्लिन स्थित रेडी मनी टेरेस में 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक मुखपत्र के संपादक बनाए गए। गांधी जी के विरोध में जाकर उन्होंने काउंसिल प्रवेश का विरोध किया। गांधी जी ने लोहिया के लेख पर 2 पत्र लिखे। 1936 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया। लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जयप्रकाश नारायण जी एवं अन्य नेताओं को देते रहे। 1935 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया को परराष्ट्र विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया, जिसके चलते उन्हें इलाहाबाद आना पड़ा। 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के परराष्ट्र विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस के कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को समाजवादियों ने समर्थन किया। डॉक्टर लोहिया तटस्थ बने रहे। लोहिया ने गांधी जी द्वारा यह कहे जाने पर कि बोस का चुनाव मेरी शिकस्त है, पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गांधी जी से सम्मानपूर्वक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई। गांधी जी की इच्छा अनुसार सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति बनाने को तैयार नहीं हुए तथा नेहरू सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने बोस के साथ कार्य समिति में रहने से इनकार कर दिया। तब बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तथा कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। लोहिया ने महायुद्ध के समय युद्ध भर्ती का विरोध, देशी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल जहाजों से माल उतारने व लादने वाले मजदूरों का संगठन तथा युद्ध कर्ज को मंजूर तथा अदा न करने जैसे 4 सूत्री मुद्दों को लेकर युद्ध विरोधी प्रचार शुरू कर दिया। 1939 के मई महीने में दक्षिण कलकत्ता की कांग्रेस कमेटी में युद्ध विरोधी भाषण करने पर उन्हें 24 मई को गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट के सामने लोहिया ने स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी और बहस की। 14 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया। 9 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस समिति की बैठक में वर्धा में हुई, जिसमें लोहिया ने समझौते का विरोध किया। उसी समय उन्होंने शस्त्रों का नाश हो नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। 11 मई 1940 को सुल्तानपुर के जिला सम्मेलन में लोहिया ने कांग्रेस से सत्याग्रह अभी नहीं नामक लेख लिखा। गांधी जी ने मूल रूप में लोहिया द्वारा दिए गए 4 सूत्रों को स्वीकार किया। 7 जून 1940 को डॉक्टर लोहिया को 11 मई को दोस्तपुर सुल्तानपुर में दिए गए भाषण के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोतवाली में सुल्तानपुर में इलाहाबाद के स्वराज भवन से ले जाकर हथकड़ी पहनाकर रखा गया। 1 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून की धारा 38 के तहत 2 साल की सख्त सजा हुई। सजा सुनने के बाद उन्हें 12 अगस्त को बरेली जेल भेज दिया गया। 15 जून 1940 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि मैं युद्ध को गैर कानूनी मानता हूं, किंतु युद्ध के खिलाफ मेरे पास कोई योजना नहीं है, इस वास्ते मैं युद्ध से सहमत हूं। 25 अगस्त को गांधी जी ने लिखा कि लोहिया और दूसरे कांग्रेस वालों की सजाएं हिंदुस्तान को बांधने वाले जंजीर को कमजोर बनाने वाले हथौड़े के प्रहार हैं। सरकार कांग्रेस को सिविल नाफरमानी आरंभ करने और आखिरी प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। यद्यपि कांग्रेस उसे उस दिन तक के लिए स्थगित करना चाहती है जब तक इंग्लैंड मुसीबत में हो। गांधी जी ने बम्बई में कहा कि जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेल में हैं तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उनसे ज़्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं। उन्होंने हिंसा का प्रचार नहीं किया, जो कुछ किया है उनसे उनका सम्मान बढ़ता है। 4 दिसंबर 1941 को अचानक लोहिया को रिहा कर दिया गया तथा देश के अन्य जेलों में बंद कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। 19 अप्रैल 1942 को हरिजन में लोहिया का लेख विश्वासघाती जापान या आत्मसंतुष्ट ब्रिटेन गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने टिप्पणी की कि मेरी उम्मीद है कि सभी संबंधित इसके प्रति ध्यान देंगे। सन 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया ने खुलकर नेहरू का विरोध किया। इसके बाद अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने नेहरू को झट पलटने वाला नट कहा।
गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहकर लोहिया ने गांधी जी को वायसराय के नाम पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। इसमें गांधी जी ने लिखा कि अहिंसानिष्ठ सोशलिस्ट डॉक्टर लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस और फौज के शहर घोषित करने की कल्पना निकाली है। लोहिया जी के द्वारा दुनिया की सभी सरकारों को नई दुनिया की बुनियाद बनाने की योजना की कल्पना गांधी जी के सामने रखी गई, जिसमें एक देश की दूसरे देश में जो पूंजी लगी है उसे जब्त करना, सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार देना, दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आज़ादी तथा विश्व नागरिकता की बात कही गई थी। गांधी जी ने इसे हरिजन में छापा और अपनी ओर से समर्थन भी किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ जल्दी लड़ाई छेड़ने को लेकर गांधी जी ने 10 दिन रुकने के लिए लोहिया को कहा। 10 दिन बाद 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने 3 घंटे तक भाषण देकर कहा कि हम अपनी आज़ादी लड़कर प्राप्त करेंगे। अगले दिन 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से स्वीकृत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का संदेश दिया।